आंग मांगोश्च आंग मांगोश्च आंग मांगोश्च के द्विवचन च बे दो पद है। तुक प्रकरण चल रहा है, तुक आगम होगा। आंग च मांग चिति आंग मांगौ, तो यो आंग मांगो हो। इतरे इतरे द्वंद समास हुआ। 6 संहितायाम और तुक इनकी अनुवृत्ति है। आंगो मांगश्च छकारे परदस तुगागमो भवति। आंग भी अव्यय है, मांग भी अव्यय है। आंग का अर्थ क्या होता है? मर्यादा और अभिविधि, दो अर्थ होता है। मांग का अर्थ है केवल निषेध। मांग का विशेषता क्या है? न मांग योगे, मांग का योग में अडाटो नस्त है, अटोर आटागम नहीं होता है, ये विशेषता है। मांगी लुंग एक और सूत्र है भी है। मांग का योग में सरलकार अपवाद करके केवल लुंग हो जाता है। और एक सूत्र है स्मोत्तरे लंग छ, स्म उस वाक्य में है लुंग भी होगा लंग भी होगा। जब मांग की सब विशेषता है, मांगे अव्यय का। यह समास का मामला है, समास में हमें इन्हीं अर्थों में लेने हैं। देखिए बताएंगे। आंगो मांगश्च छकारे पर है, क्या हो जाता है? तुक आगम होता है। ईषत् छाया इति आच्छाया, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ च यः एतमातंगितम विद्यात् वाक्स्मरणयोर रंगीत। 6 अर्थ है कि नहीं हुए? एक 4 अर्थ में गित है, 2 अर्थ में अंगित है। और यह आंग कह दिया, गकार उच्चारण हुआ है, इसे गित को ही लेना है। 4 अर्थ में ही घटाना है, 2 अर्थ में नहीं लगाना। आच्छाया, ईषद अर्थ में क्या प्रयोग हो गया? आ, अपर में छाया है। ईषद छाया इति आच्छाया, आ का छाया के साथ समास हो गया। समास होने से क्या हो गया? तुक आगम हो गया। वर्तमान सूत्र ने उसको तुक आगम कर दिया। तो क्या कित्वात आंग को हो गया, आद्यंतो टकित हो, तो आत बनेगा। आत और छाया, तकार को पहले झलाम जसौनते द होगा, द को चौकू कुत्तों करके जा होगा, स्तोचुनाचु से शुद्ध हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा। ये प्रक्रिया है इसका। आच्छाया आच्छादयति, आच्छादयति आंग सर्व का आच्छादन आसमंताच्छादयति। क्रिया के योग में आसमंतात पूरा ढकता है, यह अर्थ हो गया आच्छादयति। यहां भी तुक और सब वही प्रक्रिया। आच्छाया, छाया के पूर्व भाग, आच्छाया, छाया से पूर्व, यह अर्थ में। छाया से पहले पहले तक क्या अर्थ होता है? आंग में मर्यादा की अभिविधि, अभिविधि छाया से पूर्व तक। मर्यादा भी ले नहीं, अभिविधि मर्यादा छाया सहित नहीं ले रहे ना, तेन विना, तेन विना, उसे छोड़ के मर्यादा। आच्छाया, आच्छायम, यहाँ तेन सह ले लिया, छाया को मिला करके छाया सहित। इसलिए ईषद अर्थ हो गया, क्रिया हो गया, मर्यादा और अभिविधि, चारों अर्थों में एक दृष्टांत दे दिया। माँ छैत, माँ के योग में माँ छैत, लुंग लगा, मांगी लुंग, अट्टागम नहीं हुआ, अच्छित बनता है लुंग लकार में, अच्छित, अट्टागम नहीं हुआ मांग के योग में। माँ छैत है, अध्यक्ष को क्या हो गया? छिद्र धातु का है, छिद्र धातु का बनता है छैत, छैत, छैत्थाम, छैत्सुहु, छैत्सिहि, छैत्तम, छैत्ता, छैत्सम, छैत्स्व, छैत्स्व। तो इसलिए वहां अटागम नहीं हुआ, नहीं तो अच्छित बनता है। माँ के ओर से तुक आगम हो गया, माच्छित, मने नहीं काटा गया,
काट लिया किसने, पूछा किसी ने, तो इसने नहीं काटा मैं, माँ चेत माँ छिदत, नहीं काटा था, भूत में चला गया। अच्छिदत, अटागम नहीं हुआ, मांगे हुए, न मांग्योगे, क्या सूत्र लगा, न मांग्योगे, अड़ाटागम नहीं हुआ, माँ से पर अवेद पर में छा मिल गया तो कागम हो गया। इसमें दीर्घात पदांताद्वा, दीर्घात पदांताद्वा, या एक सूत्र बना दिया है, लेकिन अन्यथा दो सूत्र पर अलग अलग भी पढ़ा जाता है। अष्टाध्यायी पाठ में कई लोगों ने अलग भी छपाया है, दीर्घात अलग, पदांताद्वा अलग, लघु में भी अलग अलग ही पढ़ाया। अपदांत में अपदांत दीर्घो नित्य होगा और पदांत दीर्घ हो तो विकल्प होगा। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, दो रूप दिया था वहां। तो यहां पर एक ही सूत्र में ले रहे हैं, दो अर्थ करेंगे। देखिए यहां पर भी पदस्यंत पदांत तस्मात् इति पदांतात्, पदस्यंत पदांत तस्मात् षष्ठ समास हुआ। दीर्घात पंचमी के एक वचन, पदांतात पंचमी के एक वचन, वाव्य 6 की अनुवृत्ति है, संहिता का अधिकार है, तुक का भी अनुवृत्ति है। दीर्घाद उत्तरो यश्चकार तस्मिन् पूर्वस्य तस्यैव दीर्घस्य नित्यं तुगागम भवति। देखो पहला अलग अर्थ कर दिया ना, अलग सूत्र। दीर्घ से पर में जो भी छकार है उसके पर रहते हुए उसके पूर्व विद्यमान दीर्घ के स्थान में ही तुक्कागम हो जाएगा। दूसरा अर्थ कर रहे भी, पदांताच्च दीर्घात, और पदांत जो दीर्घ है उससे उत्तर यच्छकार तस्मिन् पूर्वस्य तस्यैव पदांत से दीर्घस्य विकल्पेन तुगागम भवति। ये भी दो व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं। दीर्घात के अलग है, अपदांत में कर दिया, यहाँ पदांत विकल्प करने से ज्ञापन हो गया वो अपदांत में, अपदांत में और पदांत में विकल्प। दृष्टांत देखिए, दीर्घात का दृष्टांत, ह्रिच्छति, म्लेच्छति, अपच्छायते, विच्छायते, ये सब कैसे बनाए? ह्रीच धातु है, ह्रीच, ह्रीच धातु का अर्थ है लज्जायाम, ह्रीच धातु है लज्जा अर्थ में, ये भी वादी का ही है। छकारांत है ह्रीच, छकारांत से लट तिप शप। अब क्या है? ह्रीच क्या है? ये अपदांत है, क्योंकि ह्रीच छत्ती में पदांत कौन है? तीकईकार, वो पदांत हो गया। तो छ कहाँ है? बीच में है, तो अपदांत में है। अपदांत छकार के पढ़ते हुए ह्री जो दीर्घ है उस दीर्घ को तो कागम हो गया, पूर्ण प्रक्रिया से चा हो गया, ह्रीच्छति रूप बना। म्लेच्छति, ये भी ऐसे ही म्लेच्छ्री धातु ही है, म्लेच्छ्री अपभाषण है, अपभाषित वही, म्लेच्छित वही इत्यादि वेद में प्रयोग हुआ, इसीलिए प्रदूषित उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण नहीं, गड़बड़ उच्चारण। क्यों ऐसा होता है ना, गड़बड़ उच्चारण। म्लेच्छति, यहां भी म्लेच्छ धातु ही था, अतुक का आगम कर दिया है, तो म्ले क्या है? दीर्घ है और अपदांत में है, से नित्य तुक का आगम हो गया। अपच्छायते, छा धातु है, छा धातु से यंगंत कर दो, छा छा चच्छा, चा छा च छा बनेगा कि नहीं बनेगा? जित जब होगा संयंगो हो, यंगंत को जित होता है, छा धातु से यंग कर, यंग कौन करता है? धातु रेखा जो कर्तहारे यंग, उसे यंग होता है, वो सन नहीं हो, समान करके इच्छा है वो सन करता है, वह भी धातु शब्द आया। तो यंग हुआ तो छा धातु से, छा आच्छादन अर्थ में ही है, ढकना अर्थ में ही होता है। छा यंग, छा छा च छा हो गया है, च छा है, बीच तुक आगम हो गया, ये भी अपदांत है, इसीलिए भी सब पूरा प्रयोग कर रहे हैं। विचाच्छायते, दीर्घो यंग लोको, अभ्यास को दीर्घ कर दिया, दीर्घो यंग लोको, अभ्यास को दीर्घ से चा बना, चा छा, च छा था, चा छा हो गया, तुक हो गया, चा छा हो गया। पदांत का दृष्टांत दे रहे, कुटी छाया, कुट्या छाया इति कुटी छाया,
कुटी का ये छाया है, किसकी कुटिया है, धूप के कारण से उसकी छाया बन गई, कुटी छाया। कुटिया चाहे षष्ठी तब समास हुआ। जैसे कुटी क्या है, पदांत है, प्रतिलोपे प्रतिगंतम पदम, कुटी क्या है, पदांत है, वहां विकल्प से तुक आगम हुआ। कुटी छाया, कुटी छाया, कुवली छाया, क्वल्या छाया थी, कुवली छाया। कुवली किसको कहते हैं, रात्रि कमल, कुमुद, कुमुदिनी स्त्रीलिंग में, कुमुदिनी को कहते हैं कुवली, और कुमुद को कुवला, उसे नर्मदा है। कमल के रात्रि जो सफेद कमल होता है चांद से खिलता वो वाला है, दिन वाला नहीं, लाल कमल नहीं, दिन में खिलने वाला नहीं, रात में खिलने वाला। कुमुदा कुमुदी है, ब्रह्म कमल भी है, नील कमल भी है, अनेकों हैं। उसमें यहाँ में लेना है कुमुदिनी को, स्त्रीलिंग इसलिए कुमुद्या कुवल्या छाया इति कुवली छाया। तो कागम हुआ, कुवली पूर्व पद है समास में, इसलिए पदांत होने के नाते विकल्प से तुक कागम हुआ। अतः दूसरा भी एक करते हैं कुवली का, मोती, मोती होता है ना मोती, उसका भी नाम कुवली, उसकी छाया, कुवली छाया। इस प्रकार तुक प्रकरण समाप्त हुआ। अब संधि प्रकरण आरंभ होता है। इको यणचि, इको यणचि, इका षष्ठी एक वचन, यण प्रतिमा के एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन, 3 पद। संहितायाम का अधिकार है। एक स्थान यणादेश भवति अचि परतः संहितायाम विषय। एक के स्थान में यण आदेश होता है अच के परते हुए संहिता के विषय में। जैसे दृष्टांत है दधि अत्र, संहिता है यहाँ, यदि भी अत्र क्या है, एक अलग पद, अब दधि अलग पद है। किसने पूछा दधि कुत्र अस्ति, दधि अत्र अस्ति, आपने कहा है कि नहीं। अब यहां वाक्य में आप संहिता आपकी विवक्षा क्या देंगे, वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षित है, नियम है। इसलिए आपने विवक्षा की तब पराशर निकर संहिता, संहिता संज्ञा कर दी है। संहिता संज्ञा करने से संहिता के अंधकार का कार्य आरंभ होगा। एक यण और अच, ये तीनों क्या है, इनका क्या नाम है, इनका असली नाम क्या है, प्रत्याहार। आदरंते न संहिता से ये प्रत्याहार होते हैं। और वर्तमान सूत्र में एक प्रत्याहार क्या है, स्थानीय है, यण प्रत्याहार आदेश है और अच प्रत्याहार निमित्त है। इसलिए एक के स्थान में यण आदेश होता है, एक के स्थान में यण आदेश होता है अच के परे रहते हुए। यहां पर विचार होगा पूर्व चले पर चले, अब यहां लफड़ा नहीं देना आपको, इसलिए दधियत्र दृष्टांत दिया। अनेक एक है ही नहीं है, एक ही के दधि के एक ही कार है, वो चालाक के दृष्टांत देने वाले, आपको सरलता के लिए कर दिया है। दधि अत्र, दध्यत्र, मधुअत्र, मध्वत्र, क्रम से ई का दृष्टांत दधि है, उकार का दृष्टांत मधु है, और कर्तृ अर्थम, कर्तु अर्थमिति कर्तृर्थम, कर्ता के लिए है ये। इस अर्थ में कर्तृधन अर्थ था, रिकोयण वर कर्तृर्थम, एवमेव हर्तृर्थम, हर्तृर्थम हर्तृर्थम, हर्तु अर्थमिति हर्तृर्थम। या चतुर्थी साथ में समास करते हैं। अर्थ के साथ समास क्या होता है, द्विजार्था सुप, द्विजार्थम प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, अर्थ नित्य समास हो, विशेष लिंगता चेति वाच्यम। तब चतुर्थी विग्रह वहां पर क्या कहा था, द्विजाय इयम इति द्विजार्थ। यहां पर वैसी कर्त्रे अयम नपुंसकलिंग ना, कर्त्रे इदम इति कर्तृर्थम, हर्त्रे इदम इति हर्तृर्थम। चतुर्थी विग्रह करके अर्थ के साथ समास होगा। क्या सूत्र वार्तिक है,
अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेतिवाच्यम। अर्थ शब्द के साथ में नित्य समास होता है और विशेष के अनुसार लिंग होगा। द्विजार्थ सूप द्विजार्था यवागु द्विजार्थम द्रव्यम ये दृष्टांत दिया गया। द्विजाय अयम द्विजाय इयम द्विजाय इदम ऐसा अशुपद विग्रह वाक्य करना पड़ता है। ये समास प्रकरण को समझाया था। नित्य समास कब माना जाता है? दो है स्थिति में नित्य समास कहते हैं। अश्वपद विग्रह वाक्य अविग्रह वाक्य होगा। जिन पदों से समास किया जा रहा है वो अपने खुदों से नहीं, जैसे अन्य से किया और अन्य शब्द प्रयोग कर दिया। जैसा हरौ इति आपने बोला और लाए क्या अधि, अधि हरि बनाए कि नहीं बनाए थे, उसे कहेंगे नित्य समास। क्योंकि जिन समास के बाद जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो विग्रह वाक्य में नहीं है, उसे कहा जाता है अशुपद विग्रह वाक्य। यहां भी ये हो रहा है द्विजाय अयम आपने बोला विग्रह वाक्य, समास क्या हुआ? द्विजार्थ बना, और शब्द लाए। जो समास में है विग्रह में नहीं रहना उसे कहते हैं अश्वपद विग्रह वाक्य। या बिल्कुल अलग ही विग्रह वाक्य कर दिया, समास कुछ और ही बना दिया। विग्रह वाक्य कुछ और है और समास में कुछ और बन जाता है। जैसा अविग्रह वाक्य हुआ भी कहा वो नित्य समास होता है। या समास हुआ लृ धन आकृति, लृकार से ई आकृति रिवा आकृति लाकृति। लृकार की आकृति के समान है आकृति जिसका, उसे कहते हैं लाकृति ही। कृष्ण भगवान का नाम है लाकृति। क्यों खड़े होते हैं तो बांस टेढ़े खड़े होते हैं ना, लृ जैसे दिखता है, पैर यूं कर देते हैं वो। इसे लृकार की आकृति समान है आकृति जिसका, उसे लाकृति करके कृष्ण भगवान को लिया। लृ आकृति है, देख लो लृ को यण हो गया, क्या होगा लृ को यण? ला आकृति जोड़ दो, लाकृति बन गया। एचो अयवायावः एचो अयवायावः एच षष्ठी के एक वचन, अयवायाव प्रथमा का बहुवचन। लेकिन सब सूत्रों को बहुत बार पहले लगा चुके हो, अब यार इस लाना समझ में आ जाता है कि लगा लागू कर चुके कई बार आप। ऐच औच आयच आवच इति अयवायावः इतरेतर द्वंद्व समास। यह प्रक्रिया में विचार बहुत है। इक को यण, इक चार है, यण चार है, वहाँ यथासंग में समान में लग सकता है। यहाँ भी चार है, एच चार है, अयवा में चार है, यथासंग लगाएंगे। लेकिन लोगों ने जान गए इक के स्थल क्या कहा? स्थानांतरतम लाए और यहाँ यथासंग को लगाए। यदि दोनों यथासंग लग सकता है या दोनों स्थानांतरतम लगाया जा सकता है, तो सर दोनों में स्थानांतरतम कैसे लगेगा? स्थान तो बराबर है ना, आई और आए, कंठ तालु, ओ रो कंठोष्ठ बराबर है, स्थानांतरण कैसे लगाओगे? कहते वहां पर एचस्तु भूयस्त्वात्, भाष्यकार ने कहा एच में उत्तरोत्तर भूयस्त्वात्, एचस्तुत्तरोत्तर भूयस्त्वात्, ये कहा है। एच में क्या है? उत्तरोत्तर भूयस्त हो जाता है। तो कैसे बना एच? एच कैसे बना है? अ ई ए और अ ए आई हो गया है कि नहीं? इसलिए इसमें क्या हो गया? दो है, अ ई आई बना हुआ है। इसकी अपेक्षा से अधिक है या नहीं? इसी प्रकार से इसमें इसलिए क्या होगा? आई हो जाएगा। अब यह आय कैसे हो जाएगा? आय, क्योंकि यह आ क्या है? या बराबर हुए कि नहीं? ई य और ई इसलिए मात्र बराबर हो कि नहीं हो गए? इस स्थानांतरतम से भी लग जाएगा, क्योंकि वहां पर भाष्यकार ने कहा ऐचस्तोत्तर भूयस्त्वात्, ऐचस्तुत्तर भूयस्त्वात्। ऐच में जो है उत्तर भाग में अधिक है, भूयस्त में अधिक है, इसलिए ए और ए में अंतर हो गया। स्थान बराबर, कंठ तालु कंठ तालु।
इन मात्रा कृत भेद हो गया। ये कितना है? ये 2 मात्रा। ये कितने हैं यहां पर? 1 1 1, 3 मात्रा होना चाहिए, इसको 2 मात्रा कह दिया। क्यों? इन दोनों को आधा आधा मान लिया। और यह 1 है, ये 1 है, कुल 2 मात्रा हो गया। ये 1.5 ये आधा आधा और 1 ये भी 2 मात्रा हो गया। यहां वैसे मानेंगे इसको। यहां क्या मानेंगे? बीच वाले को 1 मात्रा, इसको आधा, इसको आधा, 2 मात्रा। इस तरह से व्यवस्था वहां भाष्यकार ने दिया हुआ है। अतः यहां भी हम स्थानीय तत्व से ही काम कर सकते हैं, अथवा दोनों जगह तासंख्य भी लगाया जा सकता है। दृष्टांत देख लीजिए। चयना, ची चयने धातु, ची चयन धातु से क्या हुआ है? ल्युट। कौन सा है? सो ल्युट। सूत्र क्या है? ल्युट च सूत्र ही। क्या सूत्र है? ल्युट च, या नहीं? याद है? हाँ, ल्युट च, वो ल्युट करेगा। यू को क्या हो गया? अनादेश। योरणा को अनादेश हो गया। तो ची अना है, सार्धातु का अर्धातु गुण करेंगे, कि अनगार्धा संज्ञा अर्धातुकम शेष है क्या ना? गुण हो जाएगा। चे और अना बचा। अब सूत्र लगा दिया आपने, चयनम। एमेव लुई छेदने, ची चयने लुई छेदने का लूधन अना है। हाँ वही ल्युट, ल्युट के यू को अनादेश हो गया, तो लूधन अना सार्धातु का अर्थ गुण हुआ, लोधन अना रहा। अब आदेश किया लवणम, काठनार्थ में। चयन करना मैंने चुगना, और लवणम मैंने काटना। या दंत नकार रहेगा, याद रखना। नमक अर्थ नहीं ले लेना। नमक क्या होता है? मूर्धन नकार होता है। लवणम, लवनम, लवनम, लवणम, ये अंतर है। न और न, काटना अर्थ में यह है। और चाय कहो, लाव कहो, क्या क्या हो गया? नुल। नुल कौन करेगा? नुल त्रिचौ सूत्र से नुल हो गया। वो को अकादेश हुआ, तो वही धातु लिया। चीदन का या नित्वाद क्या होगा? वृद्धि। कौन करेगा? अचोनीति। वृद्धि होने से चई धन अक आय आदेश हुआ, चाय कह। लूधन अक था वृद्धि, लौधन अक लावक बना। चयन करने वाला, काटने वाला, वह है चयन क्रिया। चयन करता है, काटता है, यह अर्थ। और चयन करने वाला है, काटने वाला, यह अर्थ हो जाएगा। वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय, वांत प्रतिमा के एक वचन, ई सप्तमी के एक वचन, प्रत्यय सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। वकारो अंत्य यशसा वांत, वकार अंत में जिसका उसे वांत कहा जाता है। बहुव्रीहि समास। पूर्वोक्त आदेश अय अव आय आओ, इन 4 में से 2 ही को लेना है। कौन है? जो वांत है उसको लेना। क्या लेना? वांत को लेना है। वकारांत जो आदेश कौन थे? वो अव और आओ 2। वो जो है यादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए ओकार स्थानीय, उसी से कल्पना करें। आदेश का स्थानीय कौन होगा? ओकार और औकार, ये स्थानीय हो जाएगा। इसलिए यकारादो प्रत्यय पर संहिताएं विषय एच स्थाने वांत आदेश भवती थी। बाभ्रव्य, बभ्रोर गोत्रापत्यमिति बाभ्रव्य, बभ्रू क्या है? बभ्रू। वहां पर सूत्र विशेष दिया है, मधु बभ्रोर ब्राह्मण कौशिक। सूत्र से यही प्रत्यय करेंगे, यही कया बचा। बभ्रुधन या, बभ्रुधन या भसंज्ञावी और गुण, गुण कर दिया। बभ्रो या, बभ्रो या आदि वृद्धि, बाभ्रो या वांत यकारादि प्रत्यय पर में है, इसलिए वांति प्रत्यय वांत आदेश कर दिया, अवादेश कर दिया। बाभ्रव्य रूपना, बाभ्रव्य। मांडव्य, मंडोर गोत्रापत्य मिति मांडव्य, मंडू नाम के कोई है, उनका गोत्रापत्य। यहाँ भी गर्गादिप्यो यही गया बचा। मंडू या आदि वृद्धि, मांडू या और गुण से उको गुण, मांडो या वांतादेश कर दिया मांडव्य। शंकवे हितम, यहाँ तद्धित रहा अभी।
शंकवे हितम इति शंकव्यम। तस्मै हितम के अंतर्गत उगवाद्वेद से यत प्रत्यय होता है शंकव्यम और पिचव्य में। शंकु किसको बोलते हैं? कील खुटी जो गाड़ते हैं उसका नाम शंकु। जैसे गाय बांधते हैं खुटी गाड़ते हैं ना जगह जगह, किसी भी काम और अनेकों कामों से खुटी गाड़ा जाता है। जमीन का जो होता है नाप उसमें भी खुटी गाड़ देते हैं। स्थूणा होता है ऊंचा बड़ा होता है, शंकु अधिक से 1 बित्ता इतना ही चौड़ा, ज्यादा 9 इंची का। कील कितना बड़े होते हैं? इतना बड़े कील थोड़े होते हैं। कील देखा होगा ना, अधिक से ज्यादा इतने लंबे मिलेंगे, इससे लंबे कील नहीं होता। फिर तो कहेंगे तो सबल घुसा रहा है। शंकु कील के लिए बोलते हैं। वो दीवार वाले तो वो भी कील है और ये भी है काटने वाला भी। फटवीश शंकुन चांदी उपनिषद में आया था। जब प्राण निकलता है सारी इंद्रिया झट निकल पड़ते हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया था, सैन धाव का घोड़ा है, सिंधु देश का घोड़ा, उसके पैर चारों बांध दो, जब मालिक जूते से धैड़ करके आवाज कर देता है वो समझते चलना है, खूंटी को उखाड़ के चल देता है, इतनी ताकतवर होता है। ऐसे प्राण निकलता है ये सारी इंद्रिया अपने अपनी जगह जो बंधे हुए हैं उनसे फट निकल जाते हैं। इसमें दृष्टांत दिया है। शंकुन शब्द बना। शंकु, शंकु के लिए उपयोगी लकड़ी, जो लकड़ी शंकु बनाने लायक है। हर एक लकड़ी शंकु नहीं बना सकते हो ना, और टूट ही जाएगा। कमजोर लकड़ी से बनाओगे तो मजबूत लकड़ी चाहिए। शंकवे हितम इति, इस अर्थ में शंकव्यम दारू। शंकुदान यत प्रत्यय तस्मै हितम अर्थ में यत प्रत्यय हुआ। यत गया बचा शंकुया और गुण से गुण शंकोया वांत आदेश कर दिया वर्तमान सूत्र ने शंकव्यम रना। पिचव्य कार्पास, पिचव्य कार्पास, पिचू बनाने योग्य। पिचू क्या होता है? सब जानते हैं लेकिन शब्द से नहीं जान रहे। पतंग उड़ाया कि नहीं उड़ाया पतंग? हाँ, और उस धागे को क्या बोलते हैं? मांझे का धागा, उसका नाम पिचू। उसके लायक के धागा है पिचव्या। और दृष्टांत क्या दिया? कार्पा से नाव्यो हृदः, नाव्यो हृदः, नावा तार्यम इति नाव्यम बनेगा। नौका के द्वारा आर पार होने लायक उतना जल है, उतना हृद है। हृद माने एक तालाब जैसा है या नदी जैसा है, जब पानी काफी है लेकिन नौका से जाने लायक है, जहाज से लायक नहीं है। जहाज के लिए बहुत गहरा पानी चाहिए, नौका के लिए ज्यादा गहरा नहीं चाहिए। एक सूत्र विशेष बनाया पानी ने उसके लिए, नवयो धर्म विषय मूल मूल सीता तुलाभ्यस तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य समसमित संमितेषु, ये पूरा सूत्र है। नीचे ने क्रमांक दिया 4491, उससे प्रत्यय हो जाता है। यत प्रत्यय हुआ 9 या रहा, वांत आदेश कर दिया आओ, नाव्य बना। धातोस्तन निमित्तस्यैव, धातोस्तन निमित्तस्यैव, धातो षष्ठी के वचन तन निमित्त से षष्ठी के वचन एव अव्यय है। तत् निमित्तम यस स तन निमित्तम तस्य इति तन निमित्तस्य किया। बहुरी समास। वांतो ही प्रत्यय पूरा सूत्र निवृत्ति है, संहितायाम का अधिकार है। तन निमित्त माने यकार आदि प्रत्यय निमित्त। वांतो ही यह आ गया ना, ई का विशेषण हुआ किसके निमित्त? यकारादि प्रत्यय के निमित्त होता जो धातु। यकारादि प्रत्यय निमित्त एवं यो धातुर एच तस्य यकारादि प्रत्यय पर, तो ऐसा जो धातु जिससे एजंत धातु हो उससे परमेश विद्यमान यकारादि प्रत्यय प्रत्यय हुए वांत आदेश भवति संहितायां विषय। लव्यम पव्यम इति, लव्यम पव्यम, लवितुम योग्यम, काटने योग्य। कौन सूत्र है? अचो यत, अजन धातु है ना, अचो यत
लू य रहा, आर्ध संज्ञा गुण हो गया लो य, सार्वधातुक आर्धधातुक य हो, लो य रह गया। तो वर्तमान सूत्र ने वांतादेश कर दिया कि धातु से यह प्रत्यय, लू धातु से यह प्रत्यय है और वो यह प्रत्यय के कारण से गुण हुआ और ये वो हो गया, तन्निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? तन्निमित्त के होने के नाते यहां सूत्र लग वांतादेश कर देगा। अवश्य लाव्यम या न्यत प्रत्यय हो गया, यहां पर न्यत होने से वृद्धि हुआ, लू को लौ आवादेश कर गया अवश्य लाव्यम। और आवश्यक ये सूत्र है उसे न्यत प्रत्यय हुआ। अवश्य पाव्यम पोई पवने धातु, लोई छेदने पोई पवने, लोई के अर्थ में छेदन करना काटने, पोई पवित्र करना अर्थ है। पाव्यम पवित्रम कर्तुम योग्यम इति पाव्यम। पूज्य से यत आया, गुण हो गया, पो या रह गया, आवा वांतादेश कर दो, पाव्यम बना। नित्य ना आवश्यक अर्थ में अवश्य पाव्यम, नहीं तो क्या बनता? पव्यम बनता। अवश्य योग में ही सूत्र ने बनाया था और आवश्यक उकारांतों से आवश्यक अर्थ में ही नियत होता है। और आवश्यक अर्थ मालूम होने के लिए साथ में बोला जाएगा अवश्य लाव्यम, अवश्य काटने योग्य है, अवश्य पवित्र करने योग्य है, अवश्य पाव्यम, ये बना। क्षय जयो शक्यार्थ है, क्षय जयो शक्यार्थ है, हाँ क्षय जयो शक्यार्थ है। क्षय जयो प्रतिवचन वचन, शक्यार्थ है सप्तमी के एक वचन दो पद है, निपातन से बनाना यहाँ, इसलिए इन्होंने विशेष सूत्र बनाया है। किस अर्थ में? शक्य अर्थ में ही बनाना है। शय्यश्च जयश्चैति शय्य जय्यौ इत्येतत् समास हुआ। शक्यश्चसौ अर्थश्चेत शक्यार्थ तस्मिन् शक्यार्थ कर्मधारय समास। धातु हो ई प्रत्यय ये सब अनुवृत्ति हो रहा है, संहितायाम का अधिकार है। क्षय जय इत्येतयोः शब्दयोः क्षि जी इत्येतयोः धातोः शक्यार्थ के माने सति यति प्रत्ययो परतः एकारस्य स्थाने अय आदेशो निपात्यते संहितायाम विषय है। कौन से धातु है? शी धातु और जी धातु, इन दोनों को निपातन से हम कार्य करेंगे, रूप बनाएंगे क्षय जय। कैसे बन जाएगा? इन दो धातुओं से परे शक्य अर्थ में आप यत प्रत्यय लाएंगे। शक्य मनारो योग्य अर्थ में यत प्रत्यय लाए, उसके प्रत्यय हुए एकार गुण हो गया, एकार के कोई यकार के प्रत्यय हुए यांत आदेश करने वाला कोई सूत्र नहीं है। जैसे वांतो ई प्रत्यय, जैसे यांतो ई प्रत्यय, ऐसा सूत्र नहीं बनाया। यांत सूत्र बना देते तो सब वो भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अतएव जो है इनको निपातन से करना पड़ा। यहाँ पर यकार रूपी प्रत्यय के प्रत्यय हुए एकार जो गुण हुआ है उसको आई आदेश कर देना। क्षय माने शक्य क्षेतुम इति क्षय, क्षेतुम शक्य क्षय करने योग्य, इसे क्षय। जेतुम शक्य जीतने योग्य इति जय्य। क्षय किम पापम, जय किम पुण्यम, ज्ञानम व मोक्षम व जीतने योग्य, प्राप्त करने योग्य। क्रयस्तदर्थ है, क्रयस्तदर्थ है, क्रय प्रतिमा के एक वचन, तदर्थ सप्तमी के एक वचन दो पद है। तस्य अर्थे तदर्थ तस्मिन् तदर्थे षष्ठी समास। धातो हो ई प्रत्यय संहितायाम इनकी अनुवृत्ति है। क्रय इत्यत्र क्रीणातिर धातु, कौन सी क्री धातु लेना है? द्रव्य विनिमय, खरीदना बेचना वाला। डुक्री कर ई दीर्घी, ये डुक्री होता है, वो क्या होता है? करण अर्थ में काम करना, डुक्री करने, ये डुक्री जो है द्रव्य विनिमय। दीर्घकारांत क रेफ ई वाला उसको लेना है। और उससे क्या हुआ? इत्यत्र क्रीणातिर धातु तदर्थे मैंने क्रयार्थे भी दे, क्रयण करने योग्य या कथन करना हो तो यति प्रत्यय पर तो अयादेश निपात्यते संहिता विषय,
ऐ आदेश निपातन से किया जाता है संहिता के विषय में। क्रयो गोहु क्रय कंबल, खरीदने योग्य है गाय, खरीदने योग्य है कंबल। तो क्रीधन यत्रा, क्रीधन यत है शक्य अर्थ में आया है, तदर्हति क्या है, तदर्हति अर्थ में आ जाएगा। तो उसके योग्य है इस अर्थ में आपने कर दिया। यत गुण हो गया, क्रे या इस सूत्र यांत आदेश कर दिया, क्रय रूप बना। भय्य प्रवय्य च छंदसी, भय्य प्रवय्य च छंदसी, भय्य प्रवय्य प्रत्यय द्विवचन, च पे छंदसी सप्तमी का एक वचन 3 पद है। भय्य इत्यादि समास, भय्यश्च प्रवय्यश्च इति, भय्य प्रवय्यौ बनता है ना पुलिंग में, नपुंसकलिंग में द्विवचन कर दिया भय्य प्रवय्ये। धातो ये प्रत्यय संहितायाम अनुवर्त्यम अधिकार है। इवी धातो प्रपूर्व से च वी धातो यति प्रत्यय परत छंदसी विषय ऐ आदेश निपात्य संहितायाम विषय। इवी भय धातु है, भय अर्थ में, और पोसर वी धातु है गतो अर्थ वाला, वी गतो। इन दो धातुओं से यत प्रत्यय प्रत्यय हुए वेद में प्रयोग हो रहा है तो छंदसी विषय और संहिताएं विषय ऐ आदेश निपातन से हो गया। भय्यम किलासीत, भय्यं किल आसीत, वत्सतरी प्रवैया इति, वत्सतरी प्रवैया और भय्यम किल आसीत, भय के योग्य यह निश्चित रूपेण है। वत्सतरी प्रवैया, प्रवसर वयो अर्थ में आ गया, विगतो धातु को प्रवत्सतरी उचित वय को प्राप्त हो चुकी है प्रवैया। कृत्य लुटो बहुलम से अपादान अर्थ में यत प्रत्यय यहां पर हुआ है। कृत्य लुटो बहुलम अर्थ में हो गया सूत्र से। एक पूर्व परयो, एक पूर्व परयो, एक प्रथमा का एक वचन, पूर्व परयो षष्ठी का द्विवचन, 2 पद है। यह अधिकार सूत्र है। क्या है? अधिकार सूत्र है। पूर्वश्च परश्च यदि पूर्व परौ तयो पूर्व परयो इतरे दोनों समास हुआ। अनुवृत्ति संहितायाम अधिकार वयम, यह अधिकार सूत्र है। कहाँ तक जाएगा इसका अधिकार? ऋतुवुत 6-1-107 तक जाएगा। 81 से 107 माने 26 सूत्र में इसका अधिकार है। यत्र पर्यंतम यद वक्षति तत्र पर्यंतम माने ऋतुवुत पर्यंतम सूत्र पर्यंतम यद वक्ष्यति तत् पूर्व से परस्य द्वयोरपि स्थाने एकादश भवति वेदितव्यम। इसे आगे के सूत्रों में जो जो विधान किया जाएगा वह विधियां पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश हो जाएगा। जैसे दृष्टांत के लिए दे रहे वक्षति आद गुण 84 में इति तत्र अचि पूर्वस्य वर्णाच्च परस्य द्वयोरपि स्थाने गुण एकादेश भवति। पूर्व में अच्छो और पर में भी पूर्वस्य अवर्णा, पूर्व में अच्छ ने अवर्ण होनी चाहिए, केवल अवर्णांत से पर में अच्छो तो तब अवर्णांत और अच्छ इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? गुण एकादेश हो जाएगा। उसमें भी बाध्य बाधक भाव के आधार पर पूरे अच्छे प्रत्यय नहीं होता है गुण। कितने के प्रत्यय होता है? अ में नहीं होगा। अ ई उ री री ए ओ आई ओ, ये अच्छा हो गया। अ से परे इनके पूर्व में क्या है? अ है। इनमें से इसको हटा दो। यहाँ क्या लगेंगे? 2 काम होता है, अतो गुणे अथवा अकह सवर्णे दीर्घः। और ये 4 भी छोड़ दीजिए। यहाँ क्या होगा? वृद्धि, वृद्धिरादेश, वृद्धि होता है। तो इसलिए इतने में ही आपको गुण होगा। वहां भी जब ऋकार धातु भी क्या बोलते वृद्धि भी होता है। उपसर्ग से वृद्धि धातु सूत्र है नहीं, उपसर्ग से वृद्धि धातु। जहां जो विशेष विधान वह छोड़ दो, सामान्य नियम है।
आयु में से अ को छोड़िए, अ के प्रति पदांत में तो अतो गुणे परोप एकादेश कर देगा, है कि नहीं? और नहीं तो अकसर दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। ये दो काम होता है। और रेच में हमेशा वृद्धिरादेश वृद्धि कर देगा। तो बचा ई वो रियल री। इसे दृष्टांति का दे रहे, देखिए अब यहाँ पर खटवा इंद्र, खटवाया इंद्र, खटवा का स्वामी, खाट का मालिक, खटवा है ना, खटवाया इंद्र, खटवांगस इंद्रसु, षटित्र समास हुआ। राज्य पुरुष जैसे राजपुरुष बना वैसे यहाँ खट्वेंद्र, खट्टा और इंद्र है और ही के बीच में गुण हुआ, एकारादेश हुआ स्थानांतर की सहायता से खट्वेंद्र बना। दोनों के स्थान में एक आदेश होता है, यहाँ विशेषता यही है, वो दोनों हटेंगे उस स्थान में एक आदेश होगा। तो एक आदेश हुआ है, अगला सूत्र आएगा विशेष, वो कहेगा उसके स्थान पर दोनों के धर्म आएंगे। जैसे यहाँ है खटवा और इंद्र, आ और ई दोनों में ए हुआ। ए में दोनों का धर्म है, आत्व भी है इत्व भी है। जब विशेष कार्य होगा, यहां तो कोई विशेष कार्य नहीं, इसे आप कोई समस्या नहीं, वो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है हमें। जहां बनाएंगे शिव आ ही, यहां गुण वृद्धि होगा, इधर अकस्म दीर्घ शिव ही बनाना है हमने, वहां विशेष सूत्र लगेंगे, आगे आएगा तब बताएंगे इसका विशेष। यहां पर इतना समझो, इसमें दोनों के धर्म रहेगा। इसको क्या कहेंगे? पूर्वांत। आ क्या है? पूर्वांत है, और वो ई क्या है? परादि है। पूर्वांतवद भी यह है, परादिवत भी है। कि पर क्या है? इंद्रपुरा है, उसके आदि है ई, पूर्व में क्या है? खटवा, उसका अंत है आ, इसको पूर्वांत कहा जाएगा, उसका परादि कहेगा। और इसमें दोनों के समान होगा, पूर्वांतवद परादिवद। उसके लिए सूत्र आरंभ हो रहा है अंतादिवच्च, अंतादिवच्च, अंतादिवत अपेय, च भी अपेय, दोनों पद अपेय। अंतश्च आदिश्च अंतादि, इधर समास करो, ताभ्याम तुल्यम इति अंतादिवत, तेन तुल्यम चेत क्रियावती सूत्र से वति प्रत्यय हुआ, इति वति प्रत्यय। एक पूर्व प्रयोग अधिकार है, अतिदेशोयाम, सूत्र को क्या कहेंगे? वत प्रत्यय आ गया ना, अतिदेश सूत्र कहा जाता है इसको। अन्य से धर्म से अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश, अतिदेश का लक्षण है। एक पूर्व योयम एकादेश, एक पूर्व अधिकार में जो एक आदेश किया जाता विधियत है, सा एकादेश, वह जो एकादेश है पूर्वस्यांतवत भवती, परस्य आदिवत भवती, पूर्वांत के समान हो जाएगा या परादिवत के समान। जहां जैसे लक्षानुरोधन जरूरत है, जिस धर्म को लेकर आपको कार्य करना होगा उसके से उस धर्म को लाया जा सकता है। उदाहरण है ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु ये क्या है? ब्रह्म बंधु की स्त्री, ब्रह्म बंधु पुल्लिंग है, उसकी स्त्री बताने के लिए क्या है आपने किया? ऊंगुतः। क्या सूत्र है? ऊंगुतः सूत्र है। ब्रह्म बंधु से ऊंग हो गया, स्त्रीत्व कक्षा में ग चला गया, ऊ बचा। इन दोनों विचारों को क्या करना है? अकसवर्ण दीर्घा करना है, तो क्या होगा? ब्रह्म बंधु, औरत हो गई, उसकी पत्नी या बेटी या जो भी स्त्री, सो ब्रह्म बंधु है ना। यहाँ पर करें पूर्वस्यांत परादित भाव करेंगे। कैसे करेंगे? अब विचार करना है, क्यों ये कह रहे हैं, सूत्र लगाना पड़ रहा है। ये स्त्रीलिंग बनेगा कैसे? यदि हम पूर्व के अंतवत करूंगा ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों? ये क्या है? पुल्लिंग है ना ये। इस उकारांत पूर्वांतवत भाव इसमें लाऊंगा, पुल्लिंग हो जाएगा, फिर सुविसर्ग हो जाएगा, लोप नहीं हो पाएगा। हल क्या पियो? दीर्घा सुप्रथम हल। अब ये परादित भाव करूंगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। एवं प्रत्यय की शर्त में आया है, स्त्रीत्व कक्षा में आया हुआ है। पर के समान मानूंगा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा, पूर्व के समान मानूंगा तो पुल्लिंग हो जाएगा।
उसके अनुसार आपका स्वाधिकारी होने लगेंगे। इसलिए हम पराजोद्भाव कर दूंगा, स्त्रीत्व आएगा तो क्या होगा, नदी संज्ञा हो जाएगा। यूस्त्रैक्यो नदी, और नदीकारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दीर्घकारांत पुल्लिंग में नदीकारी नहीं रहेगा, स्त्रीलिंग में होगा। क्यों, दीर्घकारांत होगा स्त्रीलिंग में ही नदी संज्ञा होता है। हे ब्रह्म बंधु, ह्रस्व का अंबार्त नद्योर ह्रस्व। यदि पुंभत्व करूंगा हे ब्रह्म बंधो हो जाएगा। पुल्लिंग में क्या होता है, वो ह्रस्व से गुणा संबोधन गुण करेगा, ब्रह्म बंधो बन जाएगा, अनिष्ट रूप हो जाएगा। इसलिए हम पूर्वांतोद्भाव करके पुल्लिंग तो नहीं लाऊंगा, पराजोद्भाव स्त्रीलिंग लाऊंगा, तो स्त्रीलिंग में निसंज्ञा करके निसंज्ञा का लाभ मिलेगा। ये लाभ है यहाँ। एवं वृक्षौ, पुल्लिंग का दृष्टांत है, वृक्षौ इति।